अगले दिन दोनों परिवारों को शादी की बात करने के लिए मिलना था और अपने वादे के अनुसार संजना उस रात अपनी नानी के यहाँ रुकी। वो नर्सिंग होम से सीधा वहीं आ गई थी और वो करण को वहां देखकर बहुत हैरान हुई। वो नानी को ये बताने के लिए आया था कि उसके पिता को किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा था और इसीलिए अगले दिन सिर्फ उसकी माँ उनसे मिलने आएगी। लेकिन उसके पिता ने कहलवाया था कि वो वापस आते ही नानी को अपने घर खाने पर बुलाएंगे। नानी ने कहा था कि वो समझती है और उन्होंने करण को डिनर के लिए रोक लिया था। जब अर्पिता वहां आई तो वो चुपके से दोनों के हाव भाव नोटिस करने लगी। दोनों नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन शायद ये बात करण ने नोटिस कर ली थी। उसने जाने से पहले उससे पूछा, तुम मुझे और अपनी कजन को बार बार क्यों देख रही थी? संजना चौंक कर बोली, मैं नहीं देख रही थी, तुमको वहम हुआ होगा, या कहीं तुम और अर्पिता मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, इसीलिए शायद तुमको लग रहा हो कि मैं तुम दोनों को चुपके चुपके देख रही थी। करण उसे थोड़ी देर देखता रहा और फिर बोला, जितना मैं समझता हूं तुम उससे भी ज्यादा स्टूपिड हो। ये कहकर वो जाने लगा तो संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? करण ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या मतलब है मेरा? संजना ने गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हें इतनी स्टूपिड लगती हूं तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? करण मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि तुम स्टूपिड हो इसीलिए। यू? संजना इतने गुस्से में थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन करण को जैसे उसकी हालात देखकर मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम इसलिए इतना परेशान हो क्योंकि तुम सोच रही हो कि कहीं मेरे और तुम्हारी कजन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? संजना ने हामी भरते हुए कहा, हाँ परेशान हो। अब खुश? करण की आंखों में रहस्यमय इमोशन थे। उसने पूछा, क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। संजना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो इस बात का क्या जवाब देती? उसने सिर्फ इतना कहा, तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। करण ने उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों से तो लगता है कि तुमको जलन हो रही है। ये सुनकर संजना ब्लश करने लगी और घबरा कर बोली, जलन? मैं क्यों जलूंगी? मुझे बस अपनी कजन की चिंता हो रही थी कि तुम कहीं उसे हर्ट ना करो। खैर, मेरी कजन से दूर रहो। ये कहकर उसने करण का हाथ छोड़ दिया और अंदर भाग गई। करण उसे रहस्यमयी नजरों से देखता रहा। अगले दिन करण अपने घर से जल्दी निकल गया। उसे नीना ग्रोवर को लेकर संजना की नानी के घर जाना था। जब वो ग्रोवर मैंशन पहुंचा तो उसने देखा कि नीना ग्रोवर ने जाने के लिए जरा सी भी तैयारी नहीं की थी और खुद भी घर के कपड़ों में बैठी थी। करण ने कंफ्यूज होकर पूछा, मम्मी बहुत देर हो रही है। नीना ग्रोवर धीरे से उठी, लेकिन फिर अचानक लड़खड़ाकर वापस सोफे पर बैठ गई। करण तुरंत उनके पास पहुंचा और पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या मम्मी? नीना ग्रोवर अपना सर मसलते हुए बोली, आज सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी भी मुझे चक्कर से आ रहे हैं। करण उनके लिए पानी लेने गया। अपने बेटे के जाते ही नीना ग्रोवर आराम से बैठ गई, जैसे वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पानी लेकर वापस आते देखा तो वो वापस बीमार होने की एक्टिंग करने लगी। उनके पानी पीने के बाद करण ने पूछा, अभी कैसे महसूस कर रही हो? नीना ग्रोवर ने मना करते हुए कहा, नहीं अभी ठीक नहीं लग रहा है। करण ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है फिर मैं उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि हम किसी और दिन का प्लान बना लेंगे, फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। नीना ग्रोवर ने उसे फोन करने से मना कर दिया और बोली, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी कॉल मत करो, क्या पता मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊं। करण को लग रहा था कि बात कुछ और है, लेकिन कुछ सोचकर वो उनकी बात मान गया। ठीक है मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर को फोन कर देना चाहिए। नीना ग्रोवर ने घबरा कर कहा, नहीं। उनको मन ही मन गिल्टी फील हो रहा था। वो जानती थी कि करण को सच जानकर बहुत बुरा लगेगा और वो भी झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकती थी। करण ने अपनी माँ की बनावटी मुस्कान देखी। वो जानता था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। इसके अलावा वो काफी सीरियस मूड में भी दिख रही थी। उसने उनके पास बैठकर प्यार से पूछा, आप कल कहाँ गई थी? कहीं आपको जुकाम तो नहीं हो गया? नीना ग्रोवर ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं
मैं कल घर पर ही थी, बस सनी को स्कूल से लाने के लिए गई थी। करण ने पूछा, तो कहीं किसी मेहमान से आपको जुकाम तो नहीं लग गया? नीना ग्रोवर बोली, जुकाम? रोशनी को तो जुकाम नहीं था। जैसे ही नीना ग्रोवर को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ कहा, वो समझ गई कि करण उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उगलवाना चाह रहा है। करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पर आकर मेरी माँ को भड़काए। उसके अल्टीमेटम देने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, या फिर उसे मेहरा के बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीना ग्रोवर को पता था कि उनका बेटा बहुत होशियार है और वो उससे कुछ छिपा नहीं पाएंगी, और वैसे भी वो अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाती थी। उन्होंने नाराजगी से कहा, अब तुम बताओ, अगर तुमने रोशनी से शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसे इस शहर से बाहर क्यों भेजने पे तुले हो? तुम चाहे जो हो, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमको अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे पिता की रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं होगा। करण बहुत गुस्से में था। उसने कहा, उसने मेरी जान बचाई थी, इसकी वजह से मैं उसकी हर गलती भूलकर सिर्फ उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। भले ही मैंने उससे शादी ना की हो, लेकिन हमने उससे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए किया है। सिर्फ मेरी जान बचाने के नाम पर वो अगर उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, तो क्या मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूंगा? अगर पापा की जान बचाने वाला इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो क्या आप पापा चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? नीना ग्रोवर ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। करण ने नीना ग्रोवर से धीरे से बोला, क्या उसने आपको बीमारी का बहाना बनाने को कहा ताकि आप शादी की बात करने के लिए ना जा सको? नीना ग्रोवर ने नाम में सिर हिलाया। नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो बस, हे भगवान, वो अभी सब कुछ बताने वाली थी। उन्होंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहती। करण ने पूछा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसने आपको क्या बताया। मैं बस आपको सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी शादी की बात करने के लिए जाना चाहती हैं? नीना ग्रोवर बोली, इस वक्त मेरा दिल नहीं मान रहा। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या चाहती है। उन्हें संजना बहुत पसंद थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि संजना ने उनके बेटे को हर्ट किया था, तो वो उसके घर जाने में हिचकिचा रही थी। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे नाटक करती रहे तो क्या पता उन्हें उनकी शादी का सच भी पता चल जाए, है ना? उन्होंने नाराज होकर कहा, अपने भाई प्रतीक की शादी देखो, बाहर से चाहे जो लगे, लेकिन तुम सच जानते हो, हमारे परिवार में एक ही समझौते की शादी काफी है। हमें एक और नहीं चाहिए। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार जल्दी मिल जाएगा। करण ने गुस्से से पूछा, आपको किसने कहा यह समझौते की शादी है? ये नामुमकिन है। नीना ग्रोवर बोली, मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ। करण ने पूछा, क्या जानती हो आप? नीना ग्रोवर गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैंने सुना है कि उसने सिर्फ अपनी नानी की जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है, लेकिन वो शादी नहीं बल्कि एक समझौता चाहती है। अगर तुम मुझसे ये कहते कि तुम सिर्फ उसकी नानी की खुशी के लिए दिखावा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो उससे शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते मैं कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते देख सकती हूँ? करण बहुत हैरान था। वो कुछ नहीं बोल सका। नीना ग्रोवर आगे बोली, अभी तक मैं ये समझ रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे क्या पता था कि... नीना ग्रोवर ये कहते हुए रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, अब तुम बड़े हो गए हो और चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती कि तुम बिना सोचे समझे इस बारे में फैसला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नीना ग्रोवर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पास्ट में करण जब संजना की डंप करने के बाद घर आया था तो उसने जैसा जीना ही छोड़ दिया था। कोई उसके सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता था, क्योंकि उसकी बात होते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती थी। आखिर उनका रिश्ता कैसा था? ऐसा लगता था जैसे करण कोई बदला लेकर लौटा हो। उसके बाद वो काफी बीमार हो गया था। वो तो आर्मी में 2 साल बिताने के बाद उसने अपने आप को थोड़ा संभाला था। भले ही वो दिखाता ना हो, लेकिन वो जानती थी कि आज भी उसके दिल में बहुत दर्द है।
वो आज भी कई बार किसी कोने में बैठकर पुरानी बातें याद करता रहता है। उसके दिल में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता है। करण बचपन से ही बहुत स्मार्ट था और उसका चुनाव हमेशा सही था। शायद इसीलिए वो संजना के लिए तुरंत मान गई थी। जिस लड़की की वजह से उनके बेटे ने इतना दर्द सहा, उस लड़की को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी। नानी सुबह शारदा के साथ जाकर बहुत सारा सामान लेकर आई थी। वो सुबह से काम में लगी हुई थी। शायद वो खुशी के मारे रात को ठीक से सो भी नहीं पाई थी। जब से उन्हें पता चला था कि ग्रोवर्स काफी बड़े स्टेटस के लोग हैं, वो काफी नर्वस थी। नानी ने तैयार होने के बाद पूछा, मिष्टी, मैं कैसी लग रही हूँ? संजना ने पहली बार नानी को इतना खुश देखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो नानी। सारी तैयारियां करने के बाद वो लोग करण और उसकी माँ का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में डोरबेल बजी और सबको लगा कि करण और नीना ग्रोवर आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सविता खड़ी थी। वो बोली, ओहो भाभी, आपने दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया? आपको हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि हम बाहर इंतजार कर रहे थे। अगर हमारी जगह ग्रोवर्स होते तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाता। आज सिर्फ सविता ही नहीं बल्कि मोनिका और उसकी नानी भी आए थे। उनको देखते ही सबका मूड खराब हो गया और शारदा ने हिचकिचाते हुए बोला, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? सविता चिढ़कर बोली, क्या आप लोगों ने नहीं कहा था कि आज ग्रोवर संजना की शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं? इसीलिए हम भी आ गए आपकी मदद करने। सब लोग चुप थे। मोनिका संजना को देखकर मुस्कुराई। तुम्हारी शादी हो रही है? कॉन्ग्रेचुलेशन संजना। संजना ने कहा, थैंक यू। संजना जानती थी कि मोनिका उससे बहुत जलती है, क्योंकि वो खुद करण को पाना चाहती थी और उसे बधाई देने का झूठा दिखावा कर रही है। सविता संजना की इंसल्ट करते हुए बोली, बताओ संजना, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी बहुत अमीर घर में हो रही है। तुम कितनी चालू निकली? तुमने कौन सी चाल चली? तुम मोनिका को भी सिखा दो ताकि वो भी अमीर घर में शादी कर सके। वो ये सब कुछ कहकर क्या साबित करना चाहती थी कि संजना ने करण को फंसाकर शादी की है। मोनिका भी अपनी माँ का साथ देते हुए बोली, मम्मी, आप ही क्या बोल रही हो? मैं ऐसी चालें चलना कैसे सीख सकती हूँ? क्या पता एक दिन मुझ पर ही भारी पड़ जाए। संजना उन दोनों को वहां से भगाना चाहती थी। वो लोग जब भी आते थे कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। आज करण की माँ शादी की बात करने के लिए आ रही थी। चाहे उसके और करण के बीच कैसे भी संबंध हो, वो किसी के सामने अपनी आंटी और नानी का सर झुकते नहीं देख सकती थी। और ये दोनों वहां यही करने के लिए आई थी। नानी ने शारदा को घूरा। वो बेचारी खुद परेशान थी। एक तरफ उसकी माँ थी और दूसरी तरफ उसकी सास। अर्पिता ने बोला, मोनिका, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ऐसा है तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। हमारे घर पे बकवास मत करो। अर्पिता मोनिका की कजन होने के नाते उसे डांट सकती थी। अर्पिता मोनिका से सिर्फ 1 महीना ही बड़ी थी, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था। कजन होने के नाते जहां उन दोनों में प्यार होना चाहिए था, वहां उन दोनों में बचपन से बिल्कुल नहीं बनती थी। मोनिका ने चिढ़कर कहा, अर्पिता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे डांट रही हो? मैंने ऐसे क्या कहा? अर्पिता बोली, तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब से तुम करण और संजना से बीच पर मिली हो, तुम संजना का नंबर मांगने के लिए सबके पीछे पड़ी हो। तुमने हॉस्पिटल में भी बहुत बकवास की, जिसकी वजह से मेरी नानी गिर गई। तुम क्या प्लान कर रही हो? भले ही कोई और तुम्हें जानता हो या ना जानता हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ रिश्ता तुड़वाने के लिए आई हो। मोनिका गुस्से से चीखी, तुम बहुत बुरी हो। क्या कोई अपनी बहन से ऐसे बात करता है? हम सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि संजना की शादी के काम में कुछ हाथ बटा सके। संजना मुस्कुराकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप खुद का घर संभालिए। दूसरे शब्दों में, प्लीज गेट आउट। मोनिका रुआसी शक्ल बनाकर बोली, आप लोग बहुत बुरे हो। मुझ जैसी मासूम लड़की का दिल दुखाकर कहीं आपको पछताना ना पड़े। अर्पिता बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो? इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मोनिका ने सविता और अपनी नानी से कहा, अर्पिता को देखो, वो मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है? उसकी नानी बोली, ठीक है, अब लड़ना बंद करो। जब भी मिलती हो लड़ने लगती हो। फिर उन्होंने नानी से कहा, दीदी,
हम लोग तो यहाँ सिर्फ आपका हाथ बटाने के लिए आए थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। नानी का मूड वैसे ही खराब था, लेकिन वो घर आए मेहमानों की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। वैसे तो नानी उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उन लोगों की बातों में उलझकर वो ये भूल गई थी कि करण अभी तक आया नहीं है। सविता ने मुंह बनाकर कहा, वैसे टाइम क्या हुआ है? अभी तक लड़के वाले आए क्यों नहीं? लगता है वो इस रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। नानी को कंफ्यूजन में देखकर संजना ने कहा, जरूर कोई काम आ गया होगा, मैं फोन करके देखती हूँ। नानी ने भी हाँ कहा। संजना फोन करने के लिए बेडरूम में चली गई। जैसे ही वो साइड टेबल से अपना फोन उठाने लगी तो उसकी नजर पास में रखी एक अंगूठी पर पड़ी। पिछली बार जब वो ग्रोवर मेंशन गई थी तो ये अंगूठी पहनते हुए वहां से आ गई थी। उसने अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखा। पिछली रात करण ने उसे कहा था कि उसे करण और अर्पिता को लेकर गलतफहमी हुई थी और उसे जलन हो रही थी। क्या सच में वो जलन थी जिसकी वजह से वो खुद अपनी कजन पर शक करने लगी थी? ये एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे उसे पास्ट में महसूस हुआ था। एक बार पास्ट में जब वो लोग बाहर खाना खाने गए थे तो वहां करण के कुछ क्लासमेट्स मिल गए थे और उन्होंने करण और संजना के साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहा था। उनमें से एक लड़की भी थी जो पूरे वक्त करण को देखे जा रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में करण के लिए कुछ फीलिंग्स है। संजना उसे देखकर गुस्से और जलन में पागल हो रही थी। उन्होंने सबको बता के रखा था कि वो करण की दोस्त है, इसीलिए उस लड़की ने संजना से करण को पटाने के लिए मदद मांगी। संजना इतने गुस्से में थी कि घर वापस जाते ही उसने करण को बेड पर धक्का देकर गिराया और फिर उसके ऊपर बैठकर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? करण ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? क्या उसने सच में नोटिस नहीं किया था कि वो लड़की उसकी तरफ आकर्षित थे? संजना ने उसे एक मुक्का मारा और पूछा, क्या तुम मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रहे थे? करण ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटकर देखता रहा। करण ने उसे बस इतना ही कहा था, चाहे जो हो जाए फ्यूचर में, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगा। करण का इतना यकीन देखकर संजना मुस्कुराई और उसने भी हाँ कर दी थी। उस वक्त वो कितनी भोली थी, लेकिन करण ने भी तो पास्ट में उसका बहुत ख्याल रखा था। शायद वो एक बार और कोशिश कर सकती है, उसके साथ जिंदगी नए सिरे से शुरू करके। आखिर उन दोनों की शादी हो चुकी है, क्यों ना बीती बातों को भूलकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करे और करण के साथ अपनी शादी को एक मौका दे।